मंदिर में दीपदान करना और झाड़ू लगाना, किसी भी प्रकार की सेवा करना, अब इसका महत्व सुनो। जो भी व्यक्ति भगवान के दरबार में तन मन धन से सेवा करता है उसका क्या प्रभाव होता है। इस संबंध में नारद जी राजा प्रद्युम्न को कथा श्रवण कराते हुए कहने लगे कि एक ब्राह्मण था दंडकेतु, जिसने ब्राह्मण होने के बावजूद सभी कुकर्म किए। ब्राह्मण का एक कर्तव्य है यज्ञ करना, पूजा करना, पाठ करना, दान करना, दान देना, दान लेना, ये ब्राह्मण के कर्म है। लेकिन दंडकेतु ने अपने जन्म में इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया। दिन रात पशुओं को मारता, उन्हें मारकर मांस भक्षण करता, मदिरा पान करता, ऐसे ऐसे कुकर्म किए ब्राह्मण योनि में भी होने के बावजूद अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। जब कोई संतान नालायक होती है तो माँ बाप उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, और जब हद से पार हो जाता है तो उसे घर से बाहर भी निकाल देते हैं। तो इस ब्राह्मण के साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि ये माँ बाप को सताने लगा था, तड़पाने लगा था और अत्यधिक अपनी सीमा से बाहर चला गया। तो इस ब्राह्मण को भी इसके माता पिता ने देश निकाला दे दिया, घर से निकाल दिया और देश निकाला भी दे दिया। अब ये रोता तड़पता, भूखा प्यासा, जगह जगह दर दर भटकने लगा। एक दिन काम वासना से पीड़ित होकर पराई स्त्री से भोग करने की इच्छा के लिए ये किसी मंदिर में प्रवेश करता है। वहां मंदिर में प्रवेश करने के बाद इसने ऐसे व्यर्थ कपड़े को जलाकर रोशनी करनी प्रारंभ की, क्योंकि देखना चाह रहा था, भूखा प्यासा तो है ही, देखना चाह रहा था कि कोई शिवालय पर, कोई मंदिर में कुछ फल फ्रूट दक्षिणा वगैरह रखी हो तो उसे उठाकर पहले अपनी आत्मा की भूख भोजन की तृप्ति कर लूं, फिर दूसरा कार्य करूंगा। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है, एक व्यर्थ कपड़ा उठाकर इसने जलाया और कपड़ा जलाकर भगवान शंकर के मंदिर में रोशनी दी। बोलिए शंकर भगवान की जय। जैसे ही भगवान शंकर के समक्ष, पिंडी के समक्ष वो कपड़ा जलाकर रोशनी की, पिंडी के चारों ओर उस कपड़े को घुमाकर देख रहा है कि कहीं कुछ दक्षिणा ना मिल जाए, कहीं कुछ खाद्य पदार्थ खाने को ना मिल जाए, क्योंकि मंदिर में तो अक्सर भक्तगण चढ़ाकर जाते ही हैं। तो देख रहा था। उसी समय जैसे ही मंदिर में लोगों ने प्रकाश होता देखा, गांववासी अपने लाठी और डंडे लेकर आए और इसे चोर समझकर लाठी डंडियों से पीट डाला और इसके प्राणों का प्राणांत हो गया। तत्पश्चात यही ब्राह्मण आगे जाकर एक राजा का पुत्र बनता है और राजा का पुत्र बनने के बावजूद, राजकुमार बनने के बावजूद इसकी जो पूर्व जन्म की कल्पना है, इसकी जो पूर्व जन्म के भाव हैं, इसे अभी भी याद थे और ये इस जन्म में भी भगवान के मंदिर में दीपदान करता है, दीपक जलाता है। सोचता है कि जब मैंने चोरी के उद्देश्य से भगवान के मंदिर में एक व्यर्थ कपड़ा जलाया तो उसका इतना बड़ा महत्व हुआ कि मुझे इस जन्म में राजकुमार बनने का सौभाग्य मिला। जो व्यक्ति कार्तिक मास में, वैशाख में, माघ में, इन पावन पवित्र मासों में भगवान के मंदिर में दान करता है, पूजन करता है, उसका कितना महत्व नहीं होगा। दीपक चाहे यदि आपके पास धन है, समर्थता है, तो आप स्वर्ण का
दान कीजिए, स्वर्ण का, चांदी का, और नहीं है तो आप मिट्टी का दीप भी दान कर सकते हैं। श्री वृंदावन धाम में आप जाकर देखिए, इस कार्तिक मास के दौरान प्रत्येक मंदिर में दीप दान कराया जाता है। और इस्कॉन टेम्पल में तो अद्भुत नजारा है। इस समय यदि आप लोगों में से कोई वृंदावन जा रहा हो या जाने की इच्छा हो तो इस्कॉन मंदिर में आप जरूर आरती के समय जरूर दर्शन करके आइए। ऐसा अद्भुत नजारा वहां आपको देखने को मिलेगा। सैकड़ों दीपक एक साथ जलाए जाते हैं, लाइट सब बंद कर दी जाती हैं और केवल ठाकुर जी की छवि आपको देखने को मिलेगी। सबके हाथ में दीप दिए जाते हैं। बड़ा अद्भुत नजारा होता है इस्कॉन टेम्पल में। तो आप जाएं तो अवश्य दर्शन करें कार्तिक मास में उस मंदिर के। तो ये व्यक्ति सोचता है, जब भगवान के मंदिर में मैंने चोरी के उद्देश्य से दीपक जलाया तो इतना बड़ा प्रभाव हुआ। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से सोना चांदी या मिट्टी का भी दीपक दान करते हैं उसका भी अत्यधिक महत्व है। अब ये तो दीप जलाने का महत्व हुआ। और तत्पश्चात राजा पृथु ने नारद जी से प्रश्न किया कि यदि कोई व्यक्ति किसी बुझे हुए दीपक को भी जलाता है तो उसका क्या महत्व है। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम लोग जो ये दीपक बुझा है हम क्यों जलाएं, जिसने जलाया था भाई उसका दीपक यदि किसी कारणवश शांत हो गया तो आप यदि मंदिर में खड़े हैं आप बुझे हुए दीपक को अवश्य जलाइए। कई लोग संशय करते हैं कि भाई जलाया उसने था, बुझ गया तो हम क्यों उसका दीप जलाएं। नहीं, ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। इसी संबंध में ही एक कथा राजा पृथु ने नारद जी से पूछी। राधे राधे। भद्रपुत्री की राजधानी नर्मदा के तट पे महेंद्र पर्वत है। राजा सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में घूमते फिरते नदी के उस पार गए और वहां उस राजा सुदर्शन ने मदनालसा नामक एक कन्या को देखा और उस कन्या को देखते ही उसके साथ विवाह किया। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करते हैं और दीपदान करते हैं। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मुझे तुमसे कोई कार्य है, जल्दी से दीपदान छोड़कर पहले मेरी आज्ञा सुनो, मेरे कहे हुए वचनों का पालन करो, फिर दीपदान कर लेना। लेकिन जो रानी है मदनालसा, इसने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। यद्यपि पति ने कहा था कि पहले मेरी बात आकर सुनो और उसके बाद दीपदान करती रहना, लेकिन इसके जो भाव थे, मदनालसा के भाव थे कि मंदिर में दीपदान अवश्य हो जाए, उसके बाद मैं पति की बात सुनूंगी। दीपदान करने में देरी हो गई। देर से पति के पास पहुंची तो पति ने डांट कर फटकार दिया, अरे तू तो कहती थी प्रतिपदा इसके लिए पति से बढ़कर कोई कार्य नहीं होता, फिर भी मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने देरी क्यों कर दी। तब यह मदनालसा कहती है, स्वामी मैं पूर्व जन्म में एक चूहिया की योनि में थी। पूर्व जन्म में मैं एक चूहिया थी। मंदिर में कार्तिक मास में भक्तगण दीपदान किया करते थे। जैसे ही मैंने आधी रात के समय देखा किसी भक्त के द्वारा जलाया गया दीपक जो है वो लो कम होने के कारण बुझता जा रहा है, तो मैंने अपने उस पूर्व जन्म में चूहिया होने के बावजूद भी अपने मुंह से वट को ऊपर किया, जिसके कारण जो है दीपक प्रकाशमान हो गया। दीपक में जोत जलने लगी। दीपक में जोत तो जल गई लेकिन मेरा मुख पूरा जल गया। मुख जलने के बाद मेरे प्राणों का अंत हो गया और प्राणांत होते ही
मुझे विष्णु के दूत लेने आए और विमान में बैठकर मैं भी वैकुंठ धाम को गई। मुझे अपने पूर्व जन्म की ये सब कथाएं याद हैं, इसीलिए मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तत्पश्चात राजा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, देवी तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम पर व्यर्थ में ही गुस्सा हुआ, मुझे अपनी इस वृत्ति के लिए तुमसे क्षमा मांगनी चाहिए। ये प्रसंग हमें और आपको इतना बड़ा दीपदान का महत्व समझा रहा है। तो आपकी जैसी भी समर्थता हो, जैसा भी आपकी गुंजाइश हो, तो कार्तिक मास में सोना चांदी या मिट्टी का दीपक, आटे का दीपक, जैसी भी आपकी गुंजाइश के अनुसार आप दीपदान मंदिर में, गौशाला में, ब्राह्मण को, कथावाचक को, किसी को भी दान कर सकते हैं, जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो। और नहीं कर सकते तो केवल और केवल भगवान नाम ही इस कली काल में सहारा है। कलियुग केवल नाम आहारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये तो कार्तिक मास की कथा है। शिव पुराण की